Hey guys, this is Jibran Syed. And I'm Asma Syed. Welcome to Al Safar Portugal Immigration Consultancy. अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपको बता दें कि हमारे चैनल पे आपको पोर्चुगल इमिग्रेशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। यहाँ आपको कैसे आना है, कैसे अप्लाई करना है, कैसे अपना पासपोर्ट लेना है, कैसे आपको यहाँ पर अपना कंपनी फॉर्मेशन कर सकते हैं आप, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पे दी जाती है। Yes, if you're new to the channel, please don't forget to like, share and subscribe to the channel and ये चैनल वहाँ तक और उन तक पहुँचने दीजिए जो लोग यहाँ पे पोर्चुगल आना चाहते हैं, पोर्चुगल की इमिग्रेशन लेना चाहते हैं। आज का सब्जेक्ट एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल सब्जेक्ट है। वो सभी लोगों के लिए जो लोग इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह में रहते हैं और जो लोग सोचते हैं कि उनके पास कोई ज़रिया या रास्ता नहीं है पोर्चुगल आने के लिए, लेकिन आपको एक बहुत ही अच्छे लड़के से एक्चुअली आपको मिलाते हैं जिसने बहुत ही मेहनत की अपनी ज़िंदगी में और वो कैसा यहाँ पे आया उसके बारे में, उसकी पूरी लाइफ एक्चुअली आपको बताते हैं आज की वीडियो में। आप लोग के लिए ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है आज की वीडियो। So without any further ado, let's start the video. तो ये जो लड़का है जिसको मैं आपको एक्चुअली आज इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ, ये लड़के ने अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात का एक्चुअली सामना किया है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया है और इंडिया के एक बहुत ही छोटे गाँव से एक्चुअली ये आया है। बहुत ही मेहनत वाला लड़का है। ही इज़ एक्चुअली अवर कस्टमर और यहाँ पे जब आया तो मैं इससे बहुत ज़्यादा प्रेरित, हिंदी में जैसे प्रेरित कहते हैं, इंस्पायर हुआ, जो इसने अपनी ज़िंदगी हमारे सामने बताई और वो कैसा पहुँचा यहाँ पे और इससे कोई भी इलीगल काम आज तक नहीं किया और यहाँ पे भी जो आने के बाद इसका जो लाइफ था और कैसा काम कर रहा है, क्या कर रहा है, उसके बारे में बताते हैं। तो चलो पहले इनका नाम पहले पूछते हैं। क्या नाम है आपका? नमस्ते भैया, मेरा नाम उदित प्रसाद और मैं इंडिया से हूँ और जैसा कि आपने बताया कि मेहनत तो इंडिया कौन से शहर से हैं आप? शहर तो मेरा छोटा है आसनसोल, लेकिन उससे भी और 10 किलोमीटर और अंदर गांव में मैं रहता हूँ। अच्छा, मतलब किस शहर से करीब सबसे जो बड़ा शहर पड़ता है? आसनसोल, मेरा आसनसोल। उसके और क्या है, कौन से एरिया में आता है, कौन से इलाके, कौन से स्टेट में है ये वेस्ट बंगाल स्टेट। अच्छा, वेस्ट बंगाल से है। वेस्ट बंगाल स्टेट में। अच्छा, तो स्टार्टिंग में जैसा हर कोई सपना देखता है कि एक बढ़िया लाइफ हो और फैमिली का भी लाइफ बढ़िया हो, तो मैंने भी देखा था, लेकिन वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। लेकिन मेरा आदत था बचपन से कि देखना है, कुछ करना है बड़ा ही लाइफ में। और मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ उसमें क्षमता नहीं था कि वो ये सब कर पाते मेरे लिए। तो सबसे ज़्यादा बैरियर आया पैसा का। अच्छा, कि पैसा कहाँ से होगा, कैसे होगा, लेकिन आइडिया था। यूट्यूब में वीडियो बहुत देखता था मैं इससे कि यूरोप जाना है कभी लाइफ में। तो फिर मतलब एक लक्ष्य था। हाँ, एक टारगेट था, एक दिमाग में टारगेट, एक लक्ष्य था। एक जबरदस्त एम बना रखा था मैंने कि लाइफ में जिस दिन भी पैसा आया उस दिन मैं मूव कर जाऊंगा। ओके। तो इंडिया में क्या काम करते थे? इंडिया में मैं ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। अच्छा। ये 2016 में। अच्छा, 2016 तो पैसे वैसे ही इकट्ठा करते थे? हाँ। और छोटे काम वाम वगैरह क्या करते थे और ट्यूशन से हटके? ट्यूशन के अलावा फिर एक बिजनेसमैन के साथ में मैं रहता था, उनको सपोर्ट करता था, वो भी मेरे सपोर्ट करते थे। अच्छा, क्या बिजनेस था वो? प्रॉपर्टी डीलिंग का काम, रियल एस्टेट का काम करते थे। हाँ, तो बोलते हैं कि ईश्वर ने चाहा तो सब कुछ संभव हो सकता है। सही बात है। तो बस मेरे लाइफ का वही टर्निंग पॉइंट था। मैं 5 साल तो ट्यूशन पढ़ाया, लेकिन वहाँ से मेरा पैसा जितना होना चाहिए था उतना हो नहीं पा रहा था, तो टाइम टेकन ज़्यादा हो रहा था। लेकिन भगवान ने चाहा, एक ऐसे इंसान से मुझे मिलाया जिन्होंने मुझे ऑफर किया कि तुम मेरे लिए काम कर। अच्छा, बाकी जो भी होता मैं देखूंगा तेरे लिए। ओके। तो मैं बिल्कुल दिल से उनके लिए काम करता गया। विदिन 3 मंथ 4 मंथ उन्होंने ऐसा हेल्प किया कि मेरा सारा सपना पूरा लगभग होने वाला था। तो तुम उनकी प्रॉपर्टीज बेचते थे, सेल्स करते थे, उसकी जो प्रॉफिट होती थी, हाँ, उसमें से कुछ अमाउंट मुझे अच्छा खासा अमाउंट तुम्हें मिला, जैसे तुम्हें मुझे बता रहे थे कि अच्छा क्या अमाउंट मिला था? जो पहला जो अमाउंट मिला था तुम्हें वो 6 डिजिट में पैसा मिलना स्टार्ट हो गया था। अच्छा, जबरदस्त। विदिन 3 मंथ 7 डिजिट में मैं पैसे अर्न कर चुका था। अच्छा, तो ये जो टारगेट था यहाँ पे आने का, ये जो काम तुम कर रहे थे वो यहाँ पे आने के लिए ही ये सब चीजें कर रहे थे। उसके बाद बताओ कि तुम यहाँ पे आए कैसे, कैसे तुमने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाई? ट्रैवल हिस्ट्री थी भी या नहीं थी? नहीं, ट्रैवल हिस्ट्री बिल्कुल जीरो थी। उससे पहले बस इंडिया से कहीं निकले नहीं थे तुम? नहीं, कभी नहीं। मैं इंडिया से तो स्टेट भी ज्यादा नहीं निकलता था। अच्छा, आसपास के शहर भी नहीं गए थे? हाँ, क्योंकि वो अलाउ नहीं था। अच्छा, पैसा नहीं था। सही है, तो मजबूरी थी उसमें। मजबूरी थी। तो उसके बाद नॉलेज था कि करना क्या क्या है। मैंने यूट्यूब में वीडियो देखा, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप
मैं सोचता था कि एजेंट से काम करवाऊं, पंजाब हरियाणा साइड में ये तो बहुत ज्यादा अच्छा, तुम business जो चलता यहाँ है। पे आए वो एजेंट के थ्रू नहीं आए? नहीं बिल्कुल सब जो आप भी self- खुद ही तुमने हाँ, खुद ही किया? बिल्कुल सेल्फ, बड़ी किसी से बात कोई है। हेल्प नहीं। हाँ हेल्प लिया, मैं यूट्यूब से नॉलेज लिया था। वेरी गुड। उसके बाद पहला जो मैं काम किया वो ट्रैवल हिस्ट्री पे। मेरी प्रोफाइल बिल्कुल जीरो थी। अच्छा, कहाँ ना- गए? मैं सबसे पहले गया था श्रीलंका। अच्छा श्रीलंका से आने के बाद 1-2 महीने रेस्ट किया, फिर Okay. उसके बाद मैं थाईलैंड गया। अच्छा थाईलैंड के बाद फिर कंबोडिया वियतनाम एक साथ क्लब किया तीनों अच्छा को। अच्छा फिर 1 महीना वेट किया, फिर थोड़ा पेपर पे अपना काम किया, फिर उसके बाद मैं गया दुबई। अच्छा, दुबई भी गए थे? हाँ, अच्छा दुबई का जब मेरा वीजा लगा तब मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लगा, Okay. क्योंकि मैं श्रीलंका, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम का जितना भी प्रोसेसिंग था वीजा का, मैं सब खुद ही कर रहा था। Okay. यूट्यूब से देख देख ओके, के। तो तुम्हें अच्छा एक्सपीरियंस हो गया था हाँ, और पता हाँ। चल गया था कि पेपर वर्क कैसा करना है, ऑनलाइन कैसा अप्लाई करना है, टिकट वगैरह कैसा बुक करना है, तुमको सब नॉलेज हो गई थी? बिल्कुल। वेरी गुड। वो जो फर्स्ट टिकट में फ्लाइट का किया था लाइफ में, वो भी पहला किया था, रिस्क Okay, लिया था कि अगर okay. होगा देखता हूँ क्या होता है। सही है, वो सही भी सही से हो गया। ओके उसके बाद में दुबई के बाद फिर मैं सोचा थोड़ा और आगे बढ़ूं, तो फिर मैं उसके बाद मलेशिया, सिंगापुर का वीजा अप्लाई किया। अच्छा तो मलेशिया का तो वीजा पहली बार लाइफ में मेरा रिजेक्ट हुआ था, वो फ्लाइट बुकिंग की वजह से मुझे कंफ्यूजन थी उसके। ओके लेकिन सिंगापुर का जब मैं वीजा अप्लाई किया खुद से, तो मुझे 2 साल का मल्टीपल एंट्री वीजा मिला अच्छा। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। अच्छा। मैंने सुना था यूट्यूब से कि बंगाल साइड वाले को वीजा नहीं मिलता है, एक मंथ या 2 मंथ का मिलता थोड़ा है, मुश्किल होता है। दिल्ली वाले को मिलता सही है। है। दूसरे लेकिन मैं बड़े शहर अप्लाई कर वालों को दिया, मिलता मुझे 2 साल का मिल गया। फिर मेरा कॉन्फिडेंस आग पकड़ लिया। अच्छा कि एकदम अब मतलब कुछ भी कर सकता आज हूं के मैं। तूफानी करते हैं। हाँ, हाँ। अब जो है, फिर मैं रेस्ट किया 2-3 महीने, फिर मैं थोड़े पैसे मैनेजमेंट और और इकट्ठा नॉलेज शुरू गेन करना किया, शुरू और कर नॉलेज दिया। गेन किया, यूट्यूबर्स का वीडियो देखने लगा और भी। उसके बाद मैं डिसाइड किया कि थोड़ा दूर जाता हूँ मैं, तो मैं फिर इंडोनेशिया, फिलीपींस का टिकट कराया। क्या बात कर रहे हो? इंडोनेशिया, फिलीपींस हाँ। इतनी दूर चले गए वहाँ हाँ, पे? अच्छा इंडोनेशिया फिलीपींस का प्रोसेस सारा, पेपर वर्क जितना भी था उसका सारा खुद से किया। फिर उसके बाद मुझे था कि 2023 के एंड में ओके अपना ट्रैवलिंग रोकना है, ओके और 2024 के स्टार्टिंग तक मुझे सेट हो जाना है कहीं ना कहीं, वो चाहे अमेरिका हो चाहे यूरोप हो। अच्छा हाँ, लेकिन मुझे यूरोप का पूरा अच्छे से नॉलेज हो गया था, क्या उनको प्रोसेस लगता है, पेपर वर्क लगता है, और खास करके स्विट्जरलैंड और पेरिस से मुझे अप्लाई करना था। तो यहाँ पे कैसा, पहले कहाँ पे आए? तो मैं स्विट्जरलैंड के लिए अप्लाई किया। स्विट्जरलैंड के लिए अप्लाई हाँ, किया पहले? हाँ। इंडिया से डायरेक्ट आपने स्विट्जरलैंड के लिए अप्लाई किया? डायरेक्ट अप्लाई आपकी किया। बैंक स्टेटमेंट अच्छी थी? हाँ, बैंक स्टेटमेंट 6 ट्रैवल डिजिट में थी। हाँ, ट्रैवल हिस्ट्री तो हाँ, बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। नाइन- एक्चुअली हम लोग से ज्यादा अच्छी है अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बना दी। 9 कंट्री का ट्रैवल हिस्ट्री बना लिया था मैंने। ओके मेरे पेपर वर्क भी हो गए थे सारे। फिर जब मैं पैसा अर्न किया था, उसमें फिर मैं अपना बिजनेस भी खोला था, छोटा Okay. मोटा दुकान खोला था कपड़े का। अच्छा। ताकि मैं अपने आप को बिजनेसमैन शो कर सकूं ओके पेपर पे। ओके ओके ओके। बस खोला था, वो चल नहीं रहा था। मेन चीज बिजनेस चल रहा है नहीं चल रहा है ये नहीं था, ये लेकिन matter तुम्हारे पास नहीं। ट्रेड लाइसेंस हाँ, था, हाँ। बैंक स्टेटमेंट बन रही थी, ट्रेड लाइसेंस था, उसके बेस पे तो हिस्ट्री, तो ट्रैवल हिस्ट्री बहुत अच्छी बन गई थी तुम्हारी। हाँ, और साथ ही साथ मैं बैंक स्टेटमेंट को मैनेज भी कर रहा अच्छा, था। अच्छा, अच्छा। पर मंथ आउट इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग मैं उसको मैनेज कर रहा था। ओके ओके तो हर चीज, मतलब एक छोटी सी भी गलती मैं नहीं कर रहा था, अच्छा। छोटी सी भी गलती नहीं। Okay. मतलब मैं पूरे 1.5 साल तक मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही टारगेट था, जाना है बस, ओके किसी भी तरह से उसको पाना है। मैं दिन में भी सपना देखता था, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में चल रहा है ये करना है, ये करना है, ये करना है। प्लानिंग दिमाग में पूरे प्लानिंग चल रही है। 24 आवर चलता था। ठीक है, स्विट्जरलैंड फिर तुमने अप्लाई किया, फिर स्विट्जरलैंड में अप्लाई क्या किया। हुआ उसके बाद? उसके बाद मेरा वीजा तो लगा, अच्छा वो भी 3 मंथ का मल्टीपल एंट्री वीजा, वो भी अनमैरिड को। अच्छा, मल्टीपल एंट्री वीजा लगा वो भी हाँ, तुम्हें? वो 3 मंथ का। बहुत लेकिन बड़ी सबसे बात है बड़ी बात थी कि वीजा स्विट्जरलैंड का अप्लाई कैसे करूं, वो सबसे बड़ा डिफिकल्ट था। Okay. कि अगर एक बार रिजेक्ट होता तो कहानी खत्म हो जाता। तो उस पर वर्कआउट किया, ITR फाइलिंग, बैंक स्टेटमेंट, उसके बाद बिजनेस प्रूफ। तो फिर उसके बाद मैं एम्बेसी में गया, एम्बेसी में नहीं, वो BFS डायरेक्ट होता तुमने है। अप्लाई किया स्विट्जरलैंड का भी? हाँ, डायरेक्ट ऑनलाइन डायरेक्ट अपॉइंटमेंट लिया? हाँ, डायरेक्ट खुद से अपॉइंटमेंट BFS लिया। गए? हाँ, BFS गया। डॉक्यूमेंट सबमिट करे? हाँ जी। ओके हाँ, उसके बाद मुझे स्टार्टिंग में डर लग रहा था कि मैं जाऊंगा तो कहीं मेरे से कोई डॉक्यूमेंट्स मिस ना हो जाए, तो इसलिए मैं प्रीमियम सर्विस लिया। अच्छा। 3000 एक्स्ट्रा पे किया उनको, अच्छा, BFS वाले को, अच्छा। कि कुछ होगा मिसिंग हाँ, तो हाँ। बताएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं ये हुआ। फॉर्म वगैरह सब वही फिलअप करते हैं, सब कुछ डॉक्यूमेंट भी वगैरह नहीं करते वो लोग। अच्छा, वो आप जाते हो, वो डॉक्यूमेंट्स आपके सारे ले लेते हैं, बस चेक करते हैं कि That's क्या it. मिसिंग है बस। हाँ, नहीं तुम्हारे क्योंकि डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी सब सही थे, सब सही थे, तो वो प्रीमियम सर्विस एक्चुअली लेने की तुम्हें जरूरत कुछ नहीं हुआ, थी, कुछ फायदा नहीं हुआ। लेकिन फिर भी तुमने हाँ, ज्यादा मन रिस्क में नहीं डर था। नहीं लिया और तुमने हाँ, बोला चलो 3000 रुपए क्या है, हाँ। कर लेते हैं। हाँ। विदिन 1 मंथ मेरा
वीज़ा लग कर आ गया। ओके। हाँ, जब मैं वीज़ा लेने गया था, वो एक सर्विस होती है कुरियर वाले, तो वो मेरे घर पे पासपोर्ट लेकर आए नहीं। अब मेरे मोबाइल में मैसेज आ गया था कि आपका पासपोर्ट कुरियर से आ रहा है, डिस्पैच हो गया है। डिस्पैच हो गया है। तो आया नहीं, तो मैं आउट टेंशन में हो गया कि लगता है कि वीज़ा नहीं लगा है, मेरा इधर उधर पासपोर्ट घूम रहा है। मैं डायरेक्ट कुरियर सेंटर गया उनके पास, वहाँ जाने के बाद भी मेरे को पासपोर्ट नहीं मिला। वो बोले मेरे पास नहीं आया अभी तक, डिस्पैच हो गया। हाँ, मिसिंग है। तो फिर अगले दिन गया, मैं थोड़ा बातचीत किया और थोड़ा सा आंसू आया कि मेरा बहुत जरूरी। 4 दिन बाद ही मेरा फ्लाइट भी था। अच्छा। स्विट्जरलैंड का, ज्यूरिख के लिए। अच्छा। मैं और टेंशन में, सारा पैसा लग गया, फ्लाइट का बुकिंग हो गया 1.5 लाख का। लेकिन पासपोर्ट मेरे पास आने से नहीं है। पहले तुम्हें पता नहीं चला कि तुम्हारा वीजा अप्रूव हुआ है या रिजेक्ट हो गया है? बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता था। तुम सिर्फ पासपोर्ट का वेट कर रहे थे। तो एक बंदे को मैं रिक्वेस्ट किया, भैया मेरा 4 दिन बाद फ्लाइट है, अब किसी भी तरह से मेरे को पासपोर्ट दे दो, वीजा लगे चाहे ना लगे वो बात की बात है, पहले पासपोर्ट दो मुझे। ओके। उन्होंने 1-2 घंटा इधर उधर देखा, पासपोर्ट मिला। मैं उन्हीं को बोला कि आप ही देखो प्लीज। मैं थर थर कांप रहा था उस टाइम, क्योंकि 1.5-2 साल की मेहनत थी है। मेंटली मैं 5-6 साल से प्रिपेयर था, फिजिकली 2 साल से मैं फिजिकली ये चीज एक्चुअली हम सब ने एक्सपीरियंस की है। जब भी पासपोर्ट आता था तो हमारे भी वीजे लगे हैं बहुत सारे, लेकिन जब भी पासपोर्ट आता था कोरियर से तो दिल में एक दुगदुगी होती है कि भाई लगा या नहीं लगा। अच्छा, फिर उसने देखा, उन्होंने देखा तो एक स्लिप होता है, राइट, अंदर में एप्लीकेशन होता है उनका, अगर रिजेक्शन आता है तो वो पेपर होता है, वो पेपर नहीं निकला। मैं समझ गया कि वीजा लग गया है। अच्छा। तो मैं देखना एक्साइटेड था कि कितने दिन का लगा है। देखो कितनी अच्छी इसने रिसर्च की है। काफी ज्यादा इसने रिसर्च की है, क्योंकि बहुत ही बारीकी वाली जो पॉइंट इसने बोली ना कि पेपर एक आता है, वो रिजेक्शन वाला एक पेपर आता है, उस पेपर पॉइंट्स लिखते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स था, क्या रीजन से हमने रिजेक्ट किया, तो वो आता है। तो तुम्हें वो नहीं दिखा। वो धूप थी, मैं बिल्डिंग के बाहर था और वो बंदा भी बाहर लेके आया और धूप था, तो मैं सबसे पहले वो लिफाफे को सन के डायरेक्शन में लेके गया, देखा अंदर में कुछ तो है तो नहीं। अच्छा। जब वो देखा मैं, तो मैं अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खुश हो गया। फिर भैया मैं बोला कि प्लीज आप उसको देखो क्या लगा है कि नहीं लगा, तो उनको नहीं पता था, वो नए बंदे थे वो। मैं देखा कि स्विट्जरलैंड का लगा हुआ लोगो, स्टिकर लग गया है। मैं साथ ही साथ जिस बंदे ने खोला था उसको 500 रुपया दिया, बोला कि भैया जितना भी लोग है सब आप लोग मिठाई खा लेना। इसके बाद मतलब मैं बहुत रोया उस दिन। सही। नहीं, उस दिन मैं इमेजिन कर सकता हूँ। उस दिन मुझे लगा कि कुछ बहुत बड़ा हुआ मेरे, मैं अपने खानदान में। तुम्हारी मेहनत का रंग लाया एक्चुअली। जो मेहनत थी तुम्हारी, उसका जो डिसीजन जो मिला है, उसका रिजल्ट यही था। जो सपना देखा था वो सपना साकार हुआ। और तुम्हारे पूरे गांव में, पूरे खानदान में पिट गया, कोई मेरे ख्याल से गया नहीं था। नहीं, तुम पहले इंसान हूँ मैं, अपने गांव से, मैं अपने खानदान यही है कि मेहनत सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है। एक तो यही जो है, ये जो चाह थी इसकी जो आने की, तुम्हारी यहाँ पे पहुँचने की, और इसने अच्छा रिसर्च किया तुमने। ये नहीं कि भाई लोग जो है सिर्फ एजेंटों के पास जा रहे हैं और वहाँ से ही उनसे इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। तुमने अच्छी रिसर्च की, ऑनलाइन देखी, तुमने यूट्यूब वगैरह पे देखा करा। अच्छा, फिर यहाँ पे आने के बाद स्विट्जरलैंड पहुंचे, स्विट्जरलैंड आने के बाद फिर यहाँ कैसा है? स्विट्जरलैंड आने के बाद तो मैं बौखला गया। पहले तो घूमा 2-3 दिन, बहुत खूबसूरत है स्विट्जरलैंड, बहुत खूबसूरत, बहुत ज्यादा। उसके बाद मैं अपने सपने में जी रहा था, बस सही सपने में जी रहा था। उसके बाद पेरिस आया, आईफेल टावर गया। सपना जो है हकीकत में तुम उसको मैं फील कर रहा था, जी रहा था। उसके बाद मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होगा मेरे साथ। हाँ, लेकिन पॉजिटिव माइंड हमेशा बना के रखता था कि कुछ भी होगा अच्छा होगा, कर लूंगा मैं। फिर जब मैं लिस्बन आया, डायरेक्ट पेरिस टू लिस्बन आया, अच्छा, तो मैं बिल्कुल ब्लैंक था। मुझे पता नहीं था कि क्या करना है। पेपर वर्क मेन चीज होता है, पेपर काम तो मिल ही जाता है। असल जो मकसद के लिए आए थे तुम यहाँ पे पोर्चुगल, हाँ, रेसिडेंशियल के लिए, तो वो समझ में नहीं आ रहा था मुझे, बिल्कुल जीरो नॉलेज। तो मैं एक दिन सोते सोते यूट्यूब देख रहा था। मैं तो आदत ही था मुझे शुरू से देखने का, नॉलेज गेन करने का। इत्तेफाक से आपका और भाभी जी का फोटो देखा, यूट्यूब में वीडियो देखा। आपका सिर्फ 5 मिनट का वीडियो से मुझे पता चल गया कि ये भैया मतलब बिल्कुल सही है। अगर मैं इनसे बात करता हूँ तो शायद मेरा कुछ हो सकता है। तो मैं आपको कॉल किया रात में, आपको पता है मैं बिल्कुल इमोशनली हो गया था उस टाइम। हम रो भी रहे थे। हाँ, सही है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। कोई कुछ बोल रहा है, कुछ बोल रहा है, कोई बोल रहा है कि ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे आने के बाद क्योंकि इंसान कंफ्यूज हो जाता है, बहुत ज्यादा मिसगाइड करते हैं। और तो मैं जिस होटल में रुका, उस होटल से डायरेक्ट आपके पास आया। फिर उसके बाद पेपर वर्क तो आपको पता ही है। सही है। कैसा एक्सपीरियंस रहा हमारे ऑफिस का? लाजवाब, कोई डाउट नहीं, सिंगल डाउट भी नहीं है। और जैसा मैं सोचा था, जिस तरह से मेरा दिमाग में चल रहा था सारा स्टेप वो बिल्कुल उसी तरह से जा रहा है। आज 5 मंथ हो गया मुझे लिस्बन में,
मेरे पास बैंक स्टेटमेंट, मेरे पास बैंक अकाउंट। एक चीज़ और एक बता दूं कि यहाँ पे लोगों को जॉब नहीं मिलते, लोग रोते रहते हैं जॉब नहीं है, बहुत मुश्किल है यहाँ पे, मत आओ। आपको डेफिनेटली डिस्करेज करते हैं इंकरेज करने के बजाय, क्योंकि ये लोग खुद कोशिश के ऊपर है। अब ये उदित ने यहाँ पे जब से आया है, उसने पहले दिन से माशाल्लाह हर जगह अपनी सीरीज़ वगैरह फैलाना शुरू कर दिया था। अब जो सबसे बड़ी बात है, जो होटल में ये स्टे कर रहा था, वही होटल में इसने अपना जॉब पक्का कर लिया माशाल्लाह। उसके एक ही हफ्ते के अंदर अंदर विदिन 4 days। कैसा रहा वो, क्या हुआ था? बस मैं बिल्कुल वैसा ही कि मुझे कुछ मिल जाए बस नहीं, एक तुम बार। अच्छी बात ये है कि तुम मेहनती हो। हाँ, तुम मेहनती हो मैं- और कोई भी काम के लिए जो है पीछे नहीं बिल्कुल हटते। तो मैं बॉस से बोला कि काम चाहिए, तो उन्होंने बोला कि ठीक है। बॉस मतलब वो जो होटल का ओनर था? ओनर, हाँ। ओके, बोला कल आओ, मैं तुम्हारा टेस्ट लेता हूँ। अच्छा। वो क्या लेने वाला टेस्ट में मुझे नहीं पता पता नहीं था। था, लेकिन अच्छा। मुझे था कि कुछ भी करवा दे मैं करना कर है। लूँगा। हाँ, तो वो सुबह में मैं 9 बजे पहुँचा, बोला कि ये करो। पेंटिंग का काम दिया स्टार्टिंग में मुझे। अच्छा। हाँ, मैं पेंटिंग का काम तो सभी जानते हैं हाँ, लगभग कर सकते हैं, हाँ, ओके। मैं करना स्टार्ट कर दिया। अगला दिन बोलता यू आर गुड, यू आर ऑन फुल टाइम, कल से वो आ जाओ कंटिन्यू अच्छा, करो। वही हॉस्टल में, वही हाँ, होटल में हाँ। तुम्हें जॉब फिर मिल गई। उसके बाद 2 महीने तक जान लगा के काम किया, वेरी गुड, सब कुछ किया, लेकिन आज के डेट में समझो कि मैं ही बॉस हूँ। माशाल्लाह। 5 महीने में इसने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की वहाँ पे, और हर वक्त हर महीना आते रहते हैं हमारे पास बात करने के लिए। जब भी आता है कोई नई पोजीशन उसको मिल जाती है ऑफिस में। तो बीच में एक जो है सुपरवाइजर हो गई थी, अब जो है वहाँ का मैनेजर बन दिया है। रिसेप्शनिस्ट था, बीच में कभी रिसेप्शनिस्ट बना दिया था। और कई सारे लोगों को जो है, जो पहले वाले लोग थे उनसे ज़्यादा ये ज़्यादा मेहनती है और काम ज़्यादा करता है। बस यही आपको जो आज का जो वीडियो बताने का और आपको ये सुनाने का यही रीज़न है कि आप मेहनत के लिए पीछे मत हटें और कोशिश करते रहें, और दिल में जो टारगेट है, जो दिमाग में जो लक्ष्य है आपका, जो मकसद है आपका, उसको 100% रखें। वो ऊपर वाला जो है वो कैसा भी आपको वो चीज़ दिलाएगा जिसकी और जॉब। लास्ट में एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि आप जन्म लेते हो गरीब फैमिली में, ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप मर जाते हो गरीब बन के, यही आपकी गलती होगी। बस यही। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। चलो। थैंक यू सो मच उदित, Thank you, बहुत sir. अच्छा लगा आपसे बात करके। आप एक्चुअली प्रेरित है, एक इंस्पिरेशन है बहुत सारे लोगों के लिए। मैं तुमसे वैसे ही बहुत ज़्यादा इंस्पायर रहता हूँ और बहुत ज़्यादा इम्प्रेस रहता हूँ एक्चुअली उदित से, क्योंकि माशाल्लाह मेहनत कर रहा है वो, और मेहनत के लिए पीछे नहीं हटता, और उसका रिजल्ट उसको माशाल्लाह मिलता रहता है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, और आई होप यू हैव लाइक्ड टुडेज़ वीडियो। इफ यू हैव लाइक्ड द वीडियोस, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं हूँ जबरान सैयद, and behind the camera is Hamdan, Asma Sayyed. Peace be upon you all.